हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अल्जीरिया के लेखक जो थे फ्रेंटस फेनन ने 1961 में प्रकाशित अपनी जो उनकी पुस्तक थी कीर्ति लेस डेमनस डिलेटेरे में तृतीय दुनिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अनुवाद सन 1965 में द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह वह समय था जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। ऐसे राष्ट्र जो वर्षों से उपनिवेशवादी शोषण और विसंगतियों के शिकार थे, अपनी स्वतंत्रता की मांग और शोषण के विरोध के नारे पर संघर्ष कर रहे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इन राष्ट्रों को संबोधित करने के लिए फैनन ने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया। फैनन ने पूंजीवादी जगत को पहली दुनिया और साम्यवादी जगत को दूसरी दुनिया का नाम दिया। तो जो फैनन थे, इन्होंने अपनी कीर्ति में तीसरी वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड का जिक्र किया। क्या हुआ कि जो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र थे, नए नए राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ। जो राष्ट्र क्या थे कि लंबे समय से उपनिवेशवादी शोषण और विसंगतियों के शिकार थे। ये जो देश थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और ये राष्ट्र स्वतंत्र हुए। इन राष्ट्रों को ही संबोधित करने के लिए क्या फैनन ने तीसरी वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया का शब्द का प्रयोग किया। फैनन ने क्या किया कि पहले वर्ल्ड किसे कहा, फर्स्ट दुनिया या पहला दुनिया पूंजीवाद को, दूसरी दुनिया साम्यवाद को और तीसरी दुनिया जो ये नए नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। तीसरी दुनिया एक नूतन तथ्य है। वे राष्ट्र हैं जो सदियों की उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त हुए हैं और विकास के किसी मार्ग की खोज में हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कई राष्ट्रों की विकास की समस्याएं लगभग एक समान है, अतः उनमें समस्याओं और ध्येयों की एकजुटता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनका मुख्य ध्येय विकास है। अपने विकास हेतु वे पहली और दूसरी दुनिया के देशों से विचारधारा, राजनीति और अर्थनीति उधार लेने में नहीं हिचकिचाते, किंतु पूरब और पश्चिम के शीत युद्ध में संलग्न रहना चाहते हैं। तृतीय विश्व के जो देश हैं उनकी विशेषताएं। फर्स्ट हो गया जीविकोपार्जन, कृषि एवं बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था। तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया के ये अर्ध विकसित देश अधिकांशतः कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन या बागवानी पर आधारित है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव या कच्चे माल के निर्यात में भी सभी कृषक लगे हैं। तो क्या हो गए, जो फर्स्ट विशेषता है उनकी जीविकोपार्जन के लिए कृषि और बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था है इनकी। दूसरा हो गया निर्यात आश्रित रहती हैं ये अर्थव्यवस्थाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक निर्यात नुकसानदायक नहीं होते हैं, परंतु यदि कच्चे माल का अधिकांश भाग विदेशों में जाता है तो उसके बदले में उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है, तो आर्थिक विकास नहीं बढ़ता है। तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यात पर आधारित अधिक निर्भर रहते हैं। इन्हीं अल्पविकसित देशों में निर्यात का राष्ट्रीय आय के अनुपात 20% है। यह समस्या तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब निर्यातक देश एक या दो ही वस्तुओं का निर्यात करते हैं। मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, अफ्रीकन क्षेत्र, लैटिन अमेरिका आदि सभी तीसरी दुनिया के देश एक या दो वस्तुओं के निर्यात से ही अधिकांश विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। निर्यात पर अधिक आश्रित होने के कारण तथा विदेशी बाजारों की स्थितियों पर निर्यात नियम आदि से विभिन्न वस्तुओं की मांग में जब कभी उच्चावचन होते रहते हैं, तब जिसका प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्था में होता है। प्राथमिक वस्तुओं की विदेशों में कम हो जाने के कारण इन देशों में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही सरकारी आय में भी अपेक्षाकृत परिवर्तन होते रहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड हो गया ये जो अर्थव्यवस्था है तृतीय विश्व की जो विशेषता है, ये क्या है, ये देश निर्यातों पर अधिक आश्रित रहते हैं। निर्यात एक हद तक तो ठीक होता है, मगर अगर कच्चे माल का निर्यात होगा तो क्या होगा, उससे प्रॉफिट कम होगा। तो इन देशों के लिए यही प्रॉब्लम होती है, निर्यातों पर अधिक आश्रित रहते हैं, जिससे क्या होता है कि खासकर कच्चे माल उतना प्रॉफिट नहीं होता है। देन हो गया असंतुलित घटक। उत्पादन के पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान रहता है।
असंतुलित घटक उत्पादन के पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान रहता है। गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपभोग क्षमता बढ़ाने के लिए मिल जाता है, परंतु अल्प विकसित देशों में उत्पादन के विभिन्न घटकों में अचलता देखी जाती है। उदाहरण के लिए श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जाना चाहते हैं यदि वर्तमान में उसका उत्पादन कुछ नहीं है तब। तो असंतुलित घटक देन हो गया जनसंख्या वृद्धि भी यहाँ की मुख्य समस्या है। विकासशील देशों में जनाधिक्य तथा जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है कि जो ये विकसित देशों हैं उनसे क्या रहता है, अपेक्षा अधिक रहता है। जनसंख्या में कमी से वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि कई आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। धन हो गए अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं। तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र अभी तक अस्थायित्व के दौर में गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर में होने के कारण संविधानों में लोकतंत्र के आधार पर सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। संविधान में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य आरोपित किया जाता है। तो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं इन देशों में। ये देश क्या होता है, राजनीतिक अस्थायित्व के दौर से गुजरता है। तो उन देशों में क्या होता है, राजनीतिक प्रक्रिया जो संक्रमण ट्रांजिशन के दौर से गुजरती है, जिससे क्या होता है कि संविधान में बार बार संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य आरोपित कर दिया जाता है। इन राज्यों का लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र के नाम से पुकारा जाने लगा है। इन लोकतंत्रों में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा के समान स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना के ही हैं, परंतु साधनों की दृष्टि से समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी विचारधारा के समीप लगते हैं, क्योंकि इन राज्यों में साम्यवादी संरचनाओं व संस्थागत व्यवस्थाओं के प्रति आस्था बलवती बनती जा रही है। देन विशेषता है करिश्माई नेतृत्व भी रहता है इन देशों में। इन देशों में कार्यपालिका अध्यक्ष करिश्मे व चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले नेता होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों के लंबे कालों में ऐसे देवतुल्य जनमानस में समा गए थे। इसके कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं परंतु राष्ट्र का पिता मान लिया गया था। जोमो केन्याता, सुकर्नो बागरुआ, नासिर नेहरू, शेख मुजीब इत्यादि अनेक कार्यपालिका अध्यक्ष ऐसे ही अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लंबी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाए रहे। इन कार्यपालिका अध्यक्षों की शक्तियां असीमित रही। तो करिश्माई नेतृत्व भी इन देशों का क्या है, एक मुख्य विशेषता है। देन हो गया विधायिका का ह्रास। इन देशों में बहुत समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर संघर्षशील शक्तियों के तनावों व खिंचावों से त्रस्त रहते हैं। इन देशों में क्या हो गया, जो बहुत समाज हो गए वो परस्पर विरोधी और जो अधिकतर संघर्षशील शक्तियों के तनाव और खिंचावों से क्या रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रहते हैं। अतः कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाही स्थिति में रहते हैं। देन हो गया एक दल प्रणाली भी इसकी विशेषता होती है। ये तृतीय विश्व की। इन देशों में प्रतियोगी दल प्रणाली आवश्यक संरचना के अभाव में अस्त व्यस्त होते एक दल पद्धति की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। एक दल की स्थापना व उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अंतर ला देता है। इस प्रकार के दल का केवल दिखावा ही रहता है। कार्यपालिका अध्यक्ष अपनी सत्ता की वैधता के लिए चुनावों का ढोंग इसी दल के माध्यम से करने लगे, किंतु सभी तीसरी दुनिया के राज्यों के बारे में यह सामान्यकरण खरे नहीं उतरते। अनेक राज्यों में स्वतंत्रताएं व दल प्रतियोगिता की वास्तविक परिस्थितियां बनाए रखने के संस्थागत साधन उपलब्ध रहते हैं। मैक्सिको, भारत व श्रीलंका इसके उदाहरण है। देन हो गया भ्रष्टाचार। तीसरी दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की आम शिकायत है। जहां यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है कि 90% कर वसूल कर लिए जाते हैं, वहीं इन देशों में कर वसूली 50% से कम होती है। इन देशों में विकास कार्य सरकारी कोष पर निर्भर करता है और वंचना से प्रभावित होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार इन देशों में खूब फैला हुआ है। देन हो गए विलासितापूर्ण खर्चे। तीसरी दुनिया के देशों में अभिजन वर्ग अनाप शनाप खर्च करता है। जो धन विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए
उसे राजनीतिक और प्रशासनिक अभियान अपने भोग विलास के लिए खर्च कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया तृतीय विश्व युद्ध और या थर्ड वर्ल्ड और जो उसकी विशेषताएं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।